नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकमल राय और टेक्निकल फंडर राय पे आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चल रहा था फिटर एमसीक्यू का, ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन हुआ था और हम उसके बाद से शुरू करेंगे, 21 से अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दो फ्रेंड्स, और शेयर भी जरूर कर दो, ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे तभी आप एग्जाम हॉल में जाके मतलब अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि देखिए, आप पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है, कुछ आप डिस्कशन करते हो, सुनते हो किसी का, तो वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। वो क्वेश्चन है हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन कितना होता है, ये क्वेश्चन छूट गया था। तो आप देखिए, रॉट आयरन जो होता है, ये पहले मान लीजिए ये हमारा जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर प्योर होगा तो इसमें कार्बन कंटेंट जो होगा बहुत बहुत कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं 21 नंबर। तो देखिए 21 नंबर है, ए फीट डेजिग्नेटेड एज 30H7G6। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। 30H7/G6 के रूप में अभी फिट है। तो ये कौन सा फिट है, तो ये सिंपल सा फिट है, ये क्लियरेंस फिट होगा। तो ये एक ये जो 30H7G6 आपको कैसे है, क्या है, तो अगर आप प्ले लिस्ट पे जाइए और मेरा लिमिट पे टॉलरेंस चैप्टर पे जाइएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ द होल साइज इज 25। देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज दिया है, एक होल साइज दिया है और एक यहाँ पे शार्प साइज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर हमको मिनिमम इंटरफेरेंस लाना है तो यहाँ पे जगह नहीं है। मैं जो रफ एरिया में मैं करके दिखा रहा हूँ 25 नंबर्स का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ, उन्होंने क्या पूछा ना, मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा है। तो ठीक है, तो पहले दिया होल साइज का दिया है 25 प्लस 0.000 और इधर और एक दिया है प्लस 0.021। तो देखिए यहाँ पे ये होल साइज है, होल का दो साइज आएगा, ठीक है। एक मतलब दो डेविएशन दिया है, एक डेविएशन, दोनों डेविएशन यहाँ पे पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेविएशन हम कर लेते हैं। देखिए एक डेविएशन तो होगा 25,000, ये हमारा लोअर डेविएशन हो जाएगा। ये हमारा लोअर डेविएशन, ये हमारा अपर डेविएशन। यहाँ पे दिया है उल्टा, ठीक है। इसको ऊपर देना चाहिए था, ये जो हमारा 21 0.02 इसको ऊपर होना चाहिए था और इसको नीचे होना चाहिए था, पर इसने थोड़ा कंफ्यूज के लिए ऐसा करके दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने ये हमारा होगा, ये जो है और एक होगा 25.021, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारा दोनों का डिफरेंस होगा हमारा लिमिट। ये होल का है। फिर देखते शाफ्ट का क्या होगा, शाफ्ट का होगा 25 दिया है प्लस 0.035, ये अपर डेविएशन दिया है, और इधर प्लस 0.022, ये हमारा लोअर डेविएशन दिया है। तो इसमें सेम वही ऐड कर देना है 25.035 और यहाँ पे और एक आएगा 25.022, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा, अगर मिनिमम इंटरफेरेंस अगर लाना है, एक होता है मिनिमम इंटरफेरेंस और एक होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस क्यों पूछा, क्लियरेंस क्यों नहीं पूछा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शाफ्ट है ये होल से बड़ा हो रहा है। देखिए होल का जो मैक्सिमम डायमीटर कितना है 25,021 है मैक्सिमम डाया, ठीक है। और टोटल हम टॉलरेंस जोन जो होता है तो हम मैक्सिमम लेते हैं और एक मिनिमम होता है, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, हमारा मिनिमम लिमिट है, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के अंदर का जो डिफरेंस है वो हमारा आएगा टॉलरेंस। तो देखिए यहाँ पे शाफ्ट का, देखिए शाफ्ट का अगर आप देखोगे तो मिनिमम जो शाफ्ट का डायमीटर हो रहा है वो होगा 25,022 और मैक्सिमम जो हो रहा है ये हमारा मैक्सिमम है और ये हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों ही हमारा शाफ्ट से देखो लार्ज हो रहा है। देखिए ये इसका मैक्सिमम है होल का 25.021 और हमारा शाफ्ट का मैक्सिमम है 25.035। मतलब मानिए ये हमारा ये होल है, ठीक है, ये हमारा होल है एच। तो यहाँ पे शाफ्ट क्या हो रहा है ना, हल्का सा इसका ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसे हल्का सा ऊपर आ रहा है शाफ्ट, ये शाफ्ट है। ये मानिए हमारा टॉलरेंस जोन है, इसका भी टॉलरेंस जोन ये है। तो अगर मिनिमम इंटरफेरेंस हम करेंगे कैसे आएगा मिनिमम इंटरफेरेंस, देखिए होल का अपर लिमिट आएगा और हमारा शाफ्ट का लोअर लिमिट आएगा, ठीक है। शाफ्ट का लोअर लिमिट आएगा, होल का अपर लिमिट आएगा बस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा होगा मिनिमम इंटरफेरेंस। तो दोनों का अगर
यहाँ पे देखिए पहले तो इसका ज़्यादा आ रहा है, तो 25,021 हमारा होल का मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। होल का अपर लिमिट मतलब ये हमारा मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। तो 25.021 हो रहा है, और शाफ्ट का लोअर लिमिट हमारा कितना हो रहा है 0.022, 25.022। तो टोटली दोनों का डिफरेंस फ्रेंड, डिफरेंस कितना होगा 0.01 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, 0.001 हमारा मिनिमम मीटर फ्लैक्स। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन में है फ्रेंड यहाँ पे। 21 22। तो देखिए यहाँ पे ये जो आ गया, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 0.001 ठीक है। तो ये आप नोट्स कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वाइड टॉप कॉर्ड प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। देखिए यही जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी समझा था आपको, वाइड टॉप कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे केर्प। मैंने बताया था ऑलरेडी, दोनों का जो जितना वाइड होगा मतलब जो कटिंग हम करेंगे दोनों का गैप। फिर ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट। देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, हमेशा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, AC टू AC कन्वर्ट करता है, AC टू AC। पर यहाँ पे क्या होता है, पावर जो होता है, पावर डिफरेंस होता है, ठीक है। पावर कांस्टेंट रहता है। तो पावर अगर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, पहले करंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हाई रहता है, करंट यहाँ पे लो रहता है, और इसमें क्या होता है वोल्टेज मतलब अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा फ्रेंड जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, AC मेन सप्लाई इनटू AC वेल्डिंग सप्लाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल व्हिच इज कनेक्टेड टू द हैंडल। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है फाइल से, ये सबको पता है, हमारा ऑप्शन सी टैंक करेक्ट हो जाएगा। फिर 26 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन फाइल नॉट हार्डन एंड टेम्पेयर। फाइल का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हार्डनिंग टेम्परिंग किया नहीं हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हिल एरिया पे, ठीक है। हिल एरिया पे नहीं करते क्योंकि वहाँ से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे हार्डनिंग टेम्परिंग होगा तो वो ज़्यादा वहाँ पे नहीं कर सकते। और ऊपर से हिल में क्या होता है, कोई भी कंपनी का ब्रांडिंग वगैरह सब वहीं पे एंग्रेविंग किया जाता है। तो अगर हार्डनिंग टेम्परिंग होगा तो एंग्रेविंग नहीं कर पाएंगे हम। सेकंड देखते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। देखिए इनडायरेक्ट मेजरिंग बताए तो यहाँ पे देखिए बिबल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, मेजरिंग टूल में नहीं आता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट टू हेड। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉइन, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से आए फ्रेंड। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 कॉइन है, मान लो एक का हेड है, एक का टेल है, और एक का भी हेड है, एक का टेल है, और एक का हेड है, टेल है। 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, ठीक है। तो अगर ये पूछ रहा है कि तीनों का अगर टच करेंगे तो यहाँ पे 2 हेड्स आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोस्ट 2 हेड, 2 बार हेड आने का चांसेस कितने बार होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे कैसे आता है, ठीक है। तो ऐसे इसको कहते हैं हेड एक बार आ जाएगा, टेल मतलब अगर तीनों को अगर ऊपर टच करेंगे तो 2 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, ठीक है। 1 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, और 1 हेड आ सकता है, ठीक है, और 1 हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है फ्रेंड। तो आप अगर देखोगे तो टोटल हमारा क्या 1 2 3 4 5 ऐसे 7 7 आएगा। तो और भी मैं इसको डिस्कशन करूँगा, पूरा डिटेल्स बताऊँगा फ्रेंड बाद में। देखिए द स्पाइरल ग्रुप्स व्हिच रन्स टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल इज। देखिए स्पाइरल जो ग्रुप्स है, स्पाइरल ग्रुप्स जो ड्रिल का लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे ना, वो फ्लूइड्स होता है जहाँ से हमारा क्या होता है जो लुब्रिकेशन होता है वहाँ से जाता है, मतलब लुब्रिकेंट जो कूलेंट बोलते हैं हम उसको, कूलेंट, लुब्रिकेंट तो नहीं कूलेंट बोलेंगे, कूलेंट हमारा वहाँ पे पास होता है जो स्पाइरल ग्रुप्स है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉग इन फाइन ग्राइंडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लॉग मतलब छोटा छोटा जो चिप्स लग जाना है तो वो नहीं होता, उसको हम मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंथेटिक सॉल्युबल हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चीजेल इज यूज फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीजेल हम यूज़ करेंगे। जब मानिए ये एक स्क्वायरिंग कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम जो मटेरियल को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का जो क्रॉस सेक्शन है इसका एंड में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है देखिए,
ये जो पॉइंट है इस कोने में वो क्या करेंगे, वहाँ पे उसको क्लीन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा उसका डायमंड पॉइंट चिजल बोलते हैं। फिर देख लेते हैं 32 नंबर, इन ए ड्रिल बीट द एंगल बिटवीन द चिजल एड्स एंड द कटिंग लिप इज नोन एज। तो देखिए चिजल एड्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक वेव एंगल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चिजल एड्स है, चिजल एड्स और कटिंग लिप के अंदर जो दो एंगल क्रिएट होता है उसका हम वेव एंगल बोलते हैं। वेव एंगल का दूसरा नाम है चिजल एड्स एंगल, चिजल एड्स एंगल, ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, ऐसा आता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एक सिंगल आएगा और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा बिबल प्रोटेक्टर का ये इस फॉर्मूला में काम होता है, वेर्नियर बिबल प्रोटेक्टर जो है। फिर देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, if the volume of cone 1000 pi by 3 and the diameter 20 mm then the height is। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना है, यानी एक कोन है, मैं यहाँ पे 3D व्यू बना रहा हूँ, नीचे इसका सर्कल है ये, और इसका ये आर है, रेडियस है, और इसका टोटल हाइट है। तो इसका हाइट को इन्होंने पूछा हाइट कितना होगा जब इसका कोन का टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दिया 1000 पाई बाई 3, और इसका जो डायमीटर यहाँ पे दिया है 20, तो हमारा रेडियस इज इक्वल टू आएगा 10 mm, ठीक है। तो हमारा फार्मूला जो है देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला है पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का इक्वल कर लेते हैं, तो पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1000 पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 कट रहा है, तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1000 आ रहा है। तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या आएगा 1000 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू 1000 बाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर का मीनिंग देखिए 10 है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 0 कट जाएगा, एच इक्वल टू 10 mm आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन या परिमिति जो है, परिमिति पूरा क्लियर करना चाहिए आपको। फिर देख 35, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज टू लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। जितना सारे मशीन टूल का लीड स्क्रू है वो हमारा है ट्रैपेजोइडल थ्रेड, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 36, द फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड बॉटम टाइप डिफरेंस द टेपर लीड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फिशबैक फाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हमारा जो स्पेशल फाइल है, स्पेशल फाइल्स में ये बहुत सारा फाइल है, तो वो आपको फिशबैक फाइल, रिफिलर फाइल, टिंकर्स फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिल शॉप फाइल, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा फिशबैक फाइल है, फिशबैक फाइल को हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल का अलग अलग सा नाम है सैक फाइल, ठीक है। तो देख रहे 38, ये सीट मेटल ऑर्कर्स एनविल नोन है। सीट मेटल ऑर्क, जब हम सीट मेटल को कुछ काम करते हैं तो एनविल एक होता है, मतलब एनविल नॉर्मली हमारा क्या होता है फॉर्जिंग में यूज होता है, पर जो एनविल है सीट मेटल और का एनविल को हम बोलेंगे स्टैक, जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है, जो कि कुछ सीट मेटल इसके ऊपर रख के हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। मानी ये हमारा स्टैक है, इसके ऊपर सीट मेटल रखेंगे, फिर उसको हमरिंग करेंगे, कुछ भी पंचिंग करेंगे मार, ठीक है, तो वो यूज होता है। 39 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन हाई वैक्यूम चैम्बर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाई वैक्यूम चैम्बर में आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग यूज होता है। आर्क वेल्डिंग सबको पता है, लेजर वेल्डिंग अलग है, और टिग मिग वेल्डिंग ये मैं बताऊंगा फ्रेंड। टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग क्या होता है, मेटल इनट गैस वेल्डिंग क्या होता है। फिर देखिए 40 नंबर, आज का अभी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 41 से तक। एंगल बिटवीन द टॉप फेस कटिंग पॉइंट नॉर्मल 90 डिग्री टू द वार सरफेस एट द कटिंग एज। तो देखिए यह चीजल का 2 क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैक एंगल आ जाएगा। तो कैसे देखिए, ये माने हमारा वार सरफेस है और ये हमारा चीजल है, चीजल का है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जो 90 डिग्री है। तो बताए ना, ये हमारा पॉइंट एंगल है, ठीक है, ये हमारा टोटल पॉइंट एंगल है। तो ये क्या पूछा, एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट। तो ये जो टॉप फेस है, ये हमारा बॉटम फेस है, ठीक है। देखिए 2 फेस है यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल है और इसका बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, इसका बीच में
ये हमारा चीज़ल है। चीज़ल का ये हमारा टॉप फेस है और नीचे हमारा बॉटमिंग फेस है। बॉटमिंग फेस हमारा हमेशा वर्क पीस के साथ रहता है, ठीक है, वर्क पीस सरफेस, ठीक है। और हमारा जो टॉप फेस रहता है हमारा टूल का, वो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट होता है। तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे ना, ठीक, ये एंगल को हम बोलेंगे रैक एंगल। जहाँ से यहाँ से चिप्स, या मानी ये खुदाई करते करते जाएगा तो यहाँ से चिप्स निकलेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं टूल शटर इज कॉज्ड बाय। टूल शटर मतलब क्या होता है फ्रेंड, कुछ टूल हमारा ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। तो कब वाइब्रेशन होगा, एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, ज़्यादा जब क्लियरेंस एंगल हो जाएगा तब हमारा टूल वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स मैंने बताया था 40 तक करेंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा कर देते ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल सेविंग। देखिए हाई कार्बन स्टील्स आर मशीन यूजिंग टूल सेविंग। हाई कार्बन स्टील हम जब मशीनिंग करेंगे तो टूल्स का रैक एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे रैक एंगल आपको नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है ना, नेगेटिव रैक एंगल, तो अब नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम जब भी हार्ड मेटल को, तो देखिए हाई कार्बन स्टील हार्ड मेटल है, उसको हम मशीनिंग करेंगे तो रैक एंगल नेगेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे सॉफ्ट स्टील होता, सॉफ्ट कोई भी नॉर्मल माइल्ड स्टील होता, तो यहाँ पे रैक एंगल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए 43, देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पता नहीं ITA में है कि नहीं, ITA में तो है नहीं, मुझे पता है, पर इसने दे दिया। पर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है वो मैंने एक्चुअली करके रखा, तो मैं बाद में आपको थोड़ा बता दूंगा। पर ये थोड़ा एक्चुअली क्या, ये इसका फॉर्मूला आता है, उसमें आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा ये दिया है, देखिए इंटीग्रेशन x³ 1 + x8 और dx। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना पूछा है, ठीक है, dx का वैल्यू पूछा है, dx का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता है, देखिए x³ है या x का 8 है ना, तो यहाँ पे x को 4 करके 4 2 8 होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे किया जाता है यहाँ पे। तो ये x का जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है जिसका पावर, ठीक है। तो फ्रेंड्स 44 से मैं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में मुश्किल होता है। तो फिर 44 से हम शुरू करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं।